पूरे देश की राजनीति में दीपक चौरसिया का प्रेडिक्शन हमेशा ही सही निकला। एक तरफा निर्णय होगा भाजपा के फेवर में और केजरीवाल के अगेंस्ट में एक तरफा निर्णय होगा। दीपक चौरसिया ने कहा कि मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के ली, लोग उनसे बहुत नाराज हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आप पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं बुरी तरह से आ रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल तो बहुत बुरी तरीके से आप समझ लीजिए। दीपक चौरसिया जो कह दे आप समझ लीजिए बात बिल्कुल सच निकलती। सभी बड़े लीडर हाल हैं क्योंकि दीपक चौरसिया ने का आकलन बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा राजनीति में वो जीते हैं। दिल्ली में इस समय बहुत ज्यादा ही उथल पुथल चल रहा है क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। वोटिंग से सिर्फ 11 दिन ही शेष रह गए हैं, यानी कि 2 हफ्तों से भी कम। और अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लग गया है क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया, जिनका नाम बता दें आप सभी जानते ही होंगे, उन्होंने भी अब बोल दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और दिल्ली में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ अजय पत्रकार जी हैं, इनसे जानते हैं कि जो दीपक चौरसिया ने बयान दिया है इस बार कि बीजेपी दिल्ली में इस बार भारी बहुमत से एक तरफा जीत रही है, इसके ऊपर कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो अजय पत्रकार जी, सबसे पहले जो कल दीपक चौरसिया ने कहा उसके बारे में बताइए और ऐसा क्यों लगा उनको भी कि इस बार बीजेपी की एक तरफा जीत हो रही है दिल्ली विधानसभा में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ दीपक चौरसिया के बारे में। दीपक चौरसिया चूँकि 1993 से लेके अभी तक लगातार दिल्ली के हर पॉलिटिक्स पे उनका प्रेडिक्शन रहा है और लगभग सही निकला है। दीपक चौरसिया यही नहीं, पूरे देश की राजनीति में दीपक चौरसिया का प्रेडिक्शन हमेशा ही सही निकला। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों पर दीपक चौरसिया ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनी थी। 2014 में भी दीपक चौरसिया का कहना था 19 में कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। दीपक चौरसिया ने यह भी कहा था कि कुछ बहुमत से पीछे हो सकती है 2024 में। अभी दीपक चौरसिया ने से जब पूछा गया, एक टीवी चैनल के वो कार्यक्रम में थे और ख़ास तौर से इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कॉफ़ी ऑन कुरुक्षेत्र, उस कार्यक्रम में जब उनसे सौरभ जी ने पत्रकार ने पूछा कि आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, सर्वे नहीं आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, तो उन्होंने यही बात कही दीपक चौरसिया ने कि देखिए मेरा प्रेडिक्शन शुरू से पहले दिन से ही है इसमें कि अरविंद केजरीवाल के लाइफ का सबसे टफ और सबसे मुश्किल चुनाव ये होगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। बोले इतना टफ पोजीशन कभी भी अरविंद केजरीवाल की नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मेरा कैलकुलेशन, चूँकि मैं 1993 से लगातार दिल्ली की राजनीति में ख़ास तौर से दिल्ली के चुनाव पे विशेष हमारा प्रेडिक्शन हमेशा रहा, मेरा इंटरेस्ट रहा, मैंने इसी पे मैं जीता हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने कहा कि मेरा साफ वो है कि दिल्ली की जनता का निर्णय हमेशा एक तरफा रहा। ये बात सही है, दिल्ली के इतिहास का आज तक ये रहा है कि दिल्ली किसी एक ही पार्टी को चुनती रही। उसके पहले कहीं कांग्रेस, कहीं जनसंघ, फिर कहीं कांग्रेस, फिर जनसंघ, फिर बीजेपी, कांग्रेस, फिर इसके बाद आप और बीजेपी, मतलब एक तरफा निर्णय रहा। दिल्ली में कभी ऐसा नहीं रहा। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कि बोले अब जो निर्णय है, इस बीच में सौरभ ने टोका इसके हिसाब से कि आप जो एक तरफा निर्णय कह रहे हैं, क्या बीजेपी जीत रही है या बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, चूँकि मैं सड़कों पे निकला हूँ और मैंने सड़कों पे नोट किया है, सड़कों पे बहुत समस्याएं हैं और ख़ास तौर से सड़क में सरकार के लिए बहुत मुश्किलें हैं और उनकी बहुत टफ पोजीशन है आप पार्टी की सरकार की, क्योंकि उनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा निर्णय होगा भाजपा के फेवर में और केजरीवाल के अगेंस्ट में एक तरफा निर्णय होगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये आता है, अजय पत्रकार जी से सवाल करेंगे कि आप भी ग्राउंड में घूमे हैं पिछले 2 महीने से, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के लोगों से भी आपने बात किया है। ऐसा क्या है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल के खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी सपोर्ट कर रहे हैं इस समय? क्या कह सकते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, या जो उन पे घोटालों का आरोप इतना पूरी पार्टी पे ही लगा हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री तक और उनके शिक्षा मंत्री तक जेल में होकर आ गए हैं, संजय सिंह जेल में होकर आ गए हैं, ये भी एक वजह मान सकते हैं, या फिर
जो उन्होंने वादे किए हैं, जो पानी, यमुना की सफाई का सबसे बड़ा जो मुद्दा है दिल्ली में, वो रहता है। और परसों जो योगी जी ने भाषण में भी कहा था कि मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा के आ गया हूँ। अगर हिम्मत है तो केजरीवाल भी अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं, वो भी कह सकते हैं। क्या क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब पूरे बैकफुट में आ चुके हैं? मतलब ये मान लीजिए कि अब उनको अपनी 10 सीटें लाना भी मुश्किल पड़ रहा है। देखिए, उसकी वजह यह है कि जैसे आप देखिए कि एक सरकार के पूरे मंत्रिमंडल, यूपी जैसे इतने बड़े राज्य के जिसकी 25 करोड़ आबादी है, और आपको बताएं गंगा में के संगम में 20 करोड़ के लगभग लोग नहा चुके हैं, और आप ये समझ लीजिए कि उसका पानी लोग पी रहे हैं। जमुना जी गंगा ये संगम से पानी ले करके दिल्ली में लोग आ रहे हैं और उसको पी रहे हैं, बिल्कुल साफ़ पानी है। वहीं जमुना जी के पानी कोका कोला कलर का है। ये जब योगी जी ने बताया कि हमारे सभी 54 मंत्रियों ने एक साथ नहाया, ये भी नहाए, तो दिल्ली वालों को बड़ा ताजुब लगा कि देखे, एक तरफ वो, एक तरफ केजरीवाल कह रहे थे जमुना साफ कर देंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का काफ़ी आरोप है। इनके सभी मंत्री शराब की दलाली में जेल गए। शीश महल में करोड़ों रुपए के पर्दे, काफ़ी कीमती इनका लैट्रिन बाथरूम और काफ़ी कीमती कामोड, ये सब चीज़ें आम जनता देख रही है। आम जनता परेशान रही, प्रदूषित रहा, उसको बिजली का बिल बहुत ज़्यादा देना पड़ा, पानी का बिल देना पड़ा, सब तरफ प्रदूषण। इसी चीज़ को दीपक चौरसिया ने ऑब्जर्व किया। दीपक चौरसिया ने कहा कि मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जा कर के लिए, लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं। मैं खुद ग्राउंड पे गया हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं खुद ग्राउंड पे गया हूँ। जब मैंने देखा कि केजरीवाल किसी भी रैली या कहीं जाते हैं तो आम जनता उनसे सवाल करती है कि अभी तक आप कहाँ रहे, आपने रोज़गार नहीं दिया, हमारा ये चला गया। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, पटपड़गंज में अभी इनकी सभा थी। जब मैं वहाँ गया, जब मैंने देखा तो रोड पे जाने पे कई जगह 15-15, 20-20 फुट बड़े गहरे गड्ढे थे। आधी सड़क आप सब लिए गड्ढों से भरी हुई थी। तो आप अंदाज़ लगाए, जब वहाँ से लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा रहा जो सिसोदिया इस सीट को छोड़ करके भाग गए थे, और वहाँ लोग सिसोदिया को ढूंढ रहे थे। उस मीटिंग में सिसोदिया नहीं गए, उस मीटिंग में नहीं गए, जबकि वहाँ आप कार्यकर्ता कहते रहे, वहाँ की पब्लिक कहती रहे एक बार बुलाओ तो आप समझ लीजिए ये स्थित है कि भ्रष्टाचार का आरोप, उसमें जल बोर्ड में घोटाला, हर जगह अनियमितताएं। इसी वजह से आपको बता रहे, दीपक चौरसिया ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जितना करीब से जानता हूँ और जितनी मैं उनकी नब्ज़ जानता हूँ, मैंने एक एक चीज़ उनकी वाच की है तब से अभी तक। अब की वाच कर रहे हैं राजनीतिक, उनका हथकंडा, उनकी स्टाइल, राजनीतिक स्टाइल, और सड़कों पे काफ़ी कुछ दिख रहा है। ये दीपक चौरसिया ने कहा। दीपक चौरसिया, आपको बता लें, उस बहस में एक बात और भी आई, ये कहा गया कि मैं छाप दूँ। सौरभ ने बोला कि मैं छाप दूं। दीपक बोले आप बिल्कुल छाप दीजिए और आप मेरे नाम से छाप दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे नाम की पर्ची भी आप ले लीजिए और उस पर आराम से आप पर्ची भी पकड़ लीजिए मेरे नाम की, ये उन्होंने कहा दीपक चौरसिया ने। अब आपको बता रहे हैं, ये भी बात कही है कि आपको बता रहे हैं उस जो बहस में कि अरविंद केजरीवाल जो है बुरी तरह से हार रहे हैं, आतिशी बुरी तरह से हार रहे हैं, दीपक और ख़ास तौर से सिसोदिया हार रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आप पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं बुरी तरह से आ रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल तो बहुत बुरी तरीके से, आप समझ लीजिए, ये भी बात निकली कि अब कोई भी ऐसा चांस नहीं है। एक बात और समझ में आई, योगी के आने से भी भाजपा को बहुत तगड़ा सरकार बनाने का बाखबर मिल गया। अब दीपक चौरसिया जो कह दे, आप समझ लीजिए, बात बिल्कुल सच निकलती। दीपक चौरसिया ने बहुत पहले कहा था कि 2024 और 2014 और 2019 की, 2024 में कहा था पूर्ण बहुमत नहीं होगा। जब ये हुआ था 350-400 सीटें आएंगी, पहला दीपक। तो दीपक चौरसिया के प्रेडिक्शन, खास तौर से दिल्ली का, हमारा अंदाज है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल की कितनी बुरी स्थिति जाती है कि शायद दर्जन या 2 दर्जन सीटें होंगी। वो भी अब अनुमान नहीं, पहले लोग अंदाज लगा रहे थे 20 के लगभग, उससे भी कम का आकलन लग रहा है। इनके सभी बड़े लीडर हाल हैं, चूँकि दीपक चौरसिया ने का आकलन बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा राजनीति में वो जीते हैं। तो देखा आपने किस तरह से अब
सिर्फ 1.5 हफ्तों का समय रह गया है जब वोटिंग होगी दिल्ली में, और अब बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी ये कह दिया है और गारंटी भी दे दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर है और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बैक फुट पर आ चुकी है।